एवरीवन, वेलकम टू विंग्स आफ्टर 12th। माय नेम इज गगन और आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो कि काफी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, टू ट्रेन्स आर सेपरेटेड बाय 3.5 किलोमीटर्स। ठीक है, टू ट्रेन्स आर सेपरेटेड बाय 3.5 किलोमीटर्स। ठीक है, टू ट्रेन्स आर सेपरेटेड बाय 3.5 किलोमीटर्स। They are traveling towards each other at the speed of 54 kilometers per hour and 72 kilometers per hour. Okay, तो ट्रेन 1 उधर जा रही है 54 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से और ट्रेन 2 इस तरफ आ रही है 72 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से। ओके, सो 54 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड को अगर हम 5/18 से मल्टीप्लाई करें तो हमें पता चल जाएगा, तो दैट इज 15 मीटर्स पर सेकेंड। और 72 किलोमीटर्स पर आवर को अगर हम करें तो विल कम टू नो दिस इज 20 मीटर्स पर सेकेंड। तो स्पीड है इसकी 15 मीटर्स पर सेकेंड और इसकी स्पीड है 20 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, अब क्या हो रहा है, इन दोनों ट्रेन्स के बीच में देयर इज अ बर्ड। At the same time, a bird starts flying to and fro between the trains. It starts moving from front of one train and flies towards the other train. When it reaches the front of the other train, it turns back and flies towards the first train. It keeps doing so till both the trains cross each other. अब एक bird है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे एक bird है जो कि इन दोनों ट्रेन्स के बीच में उड़ रही है। पहले ये यहाँ से यहाँ जा रही है, फिर जैसे इस ट्रेन तक आई फिर ये वापस आ रही है, फिर ये इधर जा रही है, फिर ये इधर जा रही है। इस तरीके से ये दोनों ट्रेन्स के बीच में उड़ते रहेगी और डिस्टेंस दोनों ट्रेन के बीच का आपस का कम होता जाएगा। तो ये तब तक उड़ती रहेगी जब तक दोनों ट्रेन्स आपस में क्रॉस नहीं कर लेते एक दूसरे को। ठीक है, तो बर्ड की स्पीड क्या गिवन है, बर्ड की स्पीड है 90 किलोमीटर्स पर आवर। तो स्पीड of bird is 90 kilometers per hour, which is 90 into 5/18, 25 meters per second, 25 meters per second। हमें बताना है the total distance traveled by the bird, ठीक है, till the time the trains cross each other। ओके, तो यहाँ पे क्योंकि दोनों ट्रेन्स जो हैं वो एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, तो हम यहाँ पर रिलेटिव स्पीड लगाएंगे which will be the sum of the speeds। तो हम ये देखते हैं कि कितना समय लगेगा इन दोनों ट्रेन्स को एक दूसरे को क्रॉस करने में। ठीक है, अगर इस अप्रोच के साथ हम क्वेश्चन को सॉल्व करें तो काफी इजीली हो जाएगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, राइट। बट इस तरीके से अगर हम सोचे तो इसको बहुत इजीली बनाया जा सकता है। तो हम पहले ये फाइंड करते हैं कि दोनों ट्रेन्स को एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा। क्रॉस करना मतलब टिल द टाइम दे कम फेस टू फेस। ठीक है ना, दे आर ऑन पैरेलल ट्रैक्स, नॉट ऑन द सेम ट्रैक, बट जब एकदम एक दूसरे को हेड टू हेड मिलेंगे ये, ठीक है, तब क्या होगा। तो टाइम रिलेटिव स्पीड है, इनकी रिलेटिव स्पीड है 15 + 20, दैट इज 35 मीटर्स पर सेकेंड। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना है इनके बीच का, डिस्टेंस इनके बीच का है 3.5 किलोमीटर्स। 3.5 किलोमीटर्स दैट इज 3500 मीटर्स। तो इनको मिलने में टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 3500/35, यानी कि 100 सेकेंड्स का इनको समय लगेगा टू कम हेड टू हेड, राइट। अब 100 सेकेंड्स तक बर्ड को उड़ते रहना है, ठीक है ना। इसका मतलब ये है ट्रेन्स विल मीट ईच अदर आफ्टर 100 सेकेंड्स। इसका मतलब यह है द बर्ड विल कीप फ्लाइंग फॉर 100 सेकेंड्स। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय बर्ड इन 100 सेकेंड्स विल बी इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। बर्ड की स्पीड क्या है, बर्ड की स्पीड है 25 मीटर्स पर सेकेंड और टाइम क्या है 100 सेकेंड्स। तो बर्ड विल कवर अ डिस्टेंस ऑफ 2500 मीटर्स which is 2.5 kilometers। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A couple decided to go to Manali, which was 650 kilometers away. They travel by train which was running at a speed of 100 kilometers per hour.
then they take a bus and cover the distance of 150 kilometers in 3 hours. After that, they took an auto which was running at the speed of 50 by 9 meters per second for 15 minutes. While returning, they took the same route. What was the approximate average speed during the entire journey? Okay, average speed का फॉर्मूला क्या होता है? Average speed is total distance covered by total time taken. ठीक है, तो ये जो है ये 3 मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल कर रहे हैं. पहले ये जा रहे हैं ट्रेन से. ठीक है, पहले ये जा रहे हैं ट्रेन से, उसके बाद ये जाते हैं बस से, उसके बाद ये जाते हैं ऑटो से. डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम. देखो, ट्रेन से इन्होंने कितना डिस्टेंस कवर किया है हमें नहीं पता, लेकिन 100 किलोमीटर्स पर आवर की ट्रेन की स्पीड है. तो ट्रेन की स्पीड है 100 किलोमीटर्स पर आवर. और आफ्टर दैट दे टेक अ बस एंड कवर अ डिस्टेंस ऑफ 150 किलोमीटर्स इन 3.5 आवर्स. बस से उन्होंने 150 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर किया और 3.5 आवर्स में कवर किया. 3.5 hours. Okay. After that, they took an auto which was running at a speed of 50 by 9 meters per second. 50 by 9 meters per second को अगर हम कन्वर्ट करें किलोमीटर्स पर आवर में, तो ये हो जाता है 20 किलोमीटर्स पर आवर. और ये 15 मिनट्स तक चला. तो टाइम है 15 मिनट्स. 15 मिनट्स को हम कह सकते हैं 0.25 आवर्स. तो 15 मिनट्स का मतलब हो गया 0.25 आवर्स, यानी कि 1/4 ऑफ द आवर, 1/4 आवर. ठीक है, इसकी स्पीड है 20 किलोमीटर्स पर आवर. तो डिस्टेंस इसने कवर किया होगा 5 किलोमीटर्स का. तो अब आप देख सकते हो कि 150 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर किया बस से, 5 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर किया ऑटो से, और टोटल डिस्टेंस है 650 किलोमीटर्स का. तो इसका मतलब ये हुआ कि 495 किलोमीटर्स का डिस्टेंस उन्होंने कवर किया है ट्रेन से, है ना. 650 में से हमने 150 और 5 माइनस कर दिया, तो 495 किलोमीटर्स का डिस्टेंस इन्होंने कवर किया है ट्रेन से. अब ट्रेन से टाइम कितना लगा होगा? देखो, डिस्टेंस है 495, स्पीड है 100, तो टाइम लगा होगा 4.95 आवर्स. ठीक है, अब यहां पे हम एवरेज स्पीड का फॉर्मूला यूज करते हैं. एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस. टोटल डिस्टेंस तो 650 है, और टोटल टाइम कितना लग रहा है यहाँ पे? 4.95 प्लस 3.5 प्लस 0.25. ठीक है ना, 4.95 प्लस 3.5 देन 0.25. ठीक है, तो ये हो गया 650 बाई 8.7. ये हो गया 650 बाई 8.7. तो दिस विल कम अप टू अप्रॉक्सीमेटली 74.7, या अप्रॉक्सीमेटली अगर हम राउंड ऑफ करें तो 75 किलोमीटर्स पर आवर की उनकी एवरेज स्पीड आएगी. ठीक है ना, अगर हम राउंड ऑफ करें तो 75 किलोमीटर्स पर आवर की उनकी एवरेज स्पीड आएगी. तो स्टूडेंट्स, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है. अगर आप इस चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, सो दैट आपको आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे. थैंक यू.